देखिए, एक बात आप मान कर चलिए, अजमेर में जब हम बाई इलेक्शन लड़ने आए, मैं भी अजमेर आया था। हमें अजमेर की जनता ने बड़ा बहुमत दिया, हम जीते यहाँ से, और 8 विधानसभा में बड़ा बहुमत लेकर हम जीते। उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ। बाद में क्या परिस्थितियाँ बनी, स्थितियाँ बनी, क्या पॉलिटिकल चेंजेज हुए, क्या हम सिर्फ 2 सीट जीत पाए। लेकिन अब ये अजमेर है, पहले हमें उपचुनाव जिताया, बाद में इनको 6 सीट जिता दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, फिर ये अजमेर हमको पार्लियामेंट जिताएगा, क्योंकि अजमेर की जनता, राजस्थान की जनता इस बात को समझती है कि सरकार हमारी है। अभी हमारा काम शुरू हुआ है। हमारा मॉरल बूस्टअप करने के लिए राजस्थान की सरकार, जिसको बहुमत दिया, जिसकी सरकार है, कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए मुझे भरोसा है अजमेर की जनता हमको वोट करेगी, हम जीतेंगे। और अजमेर के लोगों के जितने भी मुद्दे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जब पूरे स्टेट में काम होगा तो अजमेर को भी आगे रखकर काम किया जाएगा। अजमेर की जनता, पहले यहाँ से पायलट साहब भी एमपी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे, उसके बाद मिस्टर रघु शर्मा, आपको पता है, उपचुनाव जीते। उसके बाद हमारी ये 6 सीटें हम विधानसभा में नहीं ला पाए। अब हमें उम्मीद है कि मिस्टर रिजू झुनझुनवाला एक उद्योगपति हैं, यंग उद्योगपति हैं, और ऐसे में मुझे भरोसा है कि यहाँ के लोग वोट करेंगे, हम जीतेंगे और इस अजमेर के लिए और भी अच्छे से अच्छा बेहतर प्लान लेकर। आप कह रहे हैं कि यहाँ की जनता को पता है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। जनता को तब भी पता था जब उपचुनाव थे, तब जनता को पता था कि वसुंधरा की सरकार है, उसके बावजूद तो माथा पर बरेड़ा जब तो वसुंधरा जी को तो विरोध ही हो, क्या इसमें भी विरोध था। अब आपको पता है असेंबली में सिस्टम जो हुआ, सारा सिचुएशन आपको पता है। मैं एक बार खुल बोलूँ अच्छों कौन लागे, उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी, क्या क्या हुआ, पॉलिटिकल इक्वेशंस क्या क्या बनी, उसमें बीजेपी को फायदा मिल गया। लेकिन अब पॉलिटिकल इक्वेशंस ठीक, चुनाव जो हुए थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक्टिव रहे हैं। हाँ। यहाँ एकमात्र यूनिवर्सिटी है 6 महीने से बिना कुलपति की चल रही है, कुलपति पे केस चल रहा है। झाड़ू लगा रहे हैं प्रोफेसर और आपके साथ। वो तो खैर है ही झाड़ू, और वो तो बताइए, बिना कुलपति के 6 महीने से यूनिवर्सिटी चल रही है, सरकार क्या कर रही है? आपने मुझे ये बात बताई आज, आप निश्चिंत रहिए, मेरी नॉलेज में भी आई। अभी आचार संहिता लगी हुई है, हम पद पर रहने लायक ही नहीं है, उन पे केस चल रहे हैं। आपने जो मुझे बात बताई है, मैं इस सारी बात को पता कर लूँ। मैं खुद यूनिवर्सिटी, मैं स्टूडेंट रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी का। आप निश्चिंत रहिए, ये अजमेर यूनिवर्सिटी की बात आपने बताई है, प्रोफेसर्स की, यहाँ के स्टूडेंट्स की, अजमेर की जनता की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए बेस्ट से बेस्ट फैसला राजस्थान की सरकार लेगी। सर, जब उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में विरोध में सरकार थी, जनता ने रघु शर्मा जी को चुनाव जिताया। जिताने के बाद रघु शर्मा जी ने क्षेत्र का कोई दौरा नहीं किया, अपने सांसद कोष का अधिकांश बजट उन्होंने केकड़ी में खर्च कर दिया। नतीजा ये रहा कि केवल वो केकड़ी से जीते, बाकी सारी सीटें पे भाजपा आ गई, कांग्रेस चुनाव हार गई। आप क्या श्योरिटी रखते हैं कि आपका कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाएगा? तो जीते, मैं एक प्रॉमिस कर सकता हूं कि रिजू झुनझुनवाला 100% आपके लोगों के बीच में रहकर काम करेंगे। ये अकेले रिजू झुनझुनवाला को वोट नहीं जाएगा, ये वोट सचिन पायलट, अशोक गहलोत, राजस्थान के आम आवाम को जाएगा। राजस्थान की सरकार जिम्मेदारी के साथ आपके यहाँ पर काम करना, अच्छे से अच्छा काम करना, लोगों के बीच में आना। ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, दोनों की मॉरल ड्यूटी है। आज मैं कांग्रेस में काम करता हूँ, कोई बीजेपी, कि हम राजधर्म निभाएं। राजधर्म निभाने में हर नेता को निभाना चाहिए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अब हमारा जो कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है, अजमेर की जनता को उन्हें वोट करना चाहिए और सब लोगों के बीच में जाना, बीच में रहकर काम करना, ये इनकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी मैं भी करता हूँ कि एज ए मंत्री जब भी मैं अजमेर के टच में आ सका, मैं आने की कोशिश करूँगा, आकर लोगों के बीच में मिलना, और अजमेर की जनता से कहूँगा, हमारे लायक कोई काम वो कभी बता दीजिए, मैं तैयार खड़े हूँ पूरा राजस्थान में खड़े। एक बात आप सुन लो, पत्रकारों के लिए जो भी योजना, यदि कहीं अच्छी योजना है आपके फेवर में, चाहे पेंशन वेंशन कुछ भी हो, ये मेरा प्रॉमिस है, पत्रकारों का सम्मान और पत्रकारों की सारी योजनाएं लागू करना इस सरकार की जिम्मेदारी है। कभी कहीं भी गलत काम नहीं।